जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में मनीष कुमार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज ये भाई फटाफट से शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। डे 10 आज हमारा यहाँ पे होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में। और आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है भाई, आज की जो क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज की अगर आप क्लास स्किप करते हो ना, तो आपका जितना आपने अभी तक पिछले 9 दिनों में यहाँ पे कंप्लीट किया है वो सारा का सारा आपका अधूरा होगा भाई। और एक फाइनल जो आपका बनता है ना चैप्टर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो बनता है, वो आज की इस क्लास को अगर आप स्किप करते हो तो भाई आपका ये जो चैप्टर है ना बहुत लॉस आपका करा देगा आज की ये क्लास। क्योंकि आज की जो क्लास होगी हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन सीखेंगे और इनके ना कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा पीडीएफ के माध्यम से भाई। ठीक है, कंप्लीट क्लास का जो पीडीएफ रहेगा वो आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलो भाई, सबसे पहला जो हमारा सब्स्टिट्यूशन रहेगा वो होगा, अगर आपका फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टाइप का है तो आपको क्या यहाँ पे पुट करना होगा, तो आपको x इक्वल्स टू ए टेन थीटा या फिर ए कोट थीटा यहाँ पे x की जगह पुट करना होगा। ठीक है, सेकंड व्यंजक की अगर मैं बात करूँ तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अब की बार यहाँ पे अगर माइनस हो जाए तो आपको ए कोस ए या फिर x इक्वल्स टू ए साइन ए आपको यहाँ पे यूज करना है भाई। थर्ड, अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, या फिर अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाए तो आपको पुट करना है भाई एक्स इक्वल्स टू ए कोस टू ए। ठीक है, अगर यहाँ पे बी हो जाए तो आप यहाँ पे बी पुट कर लीजिएगा। इतना चेंजिंग आपको समझना है भाई। एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अगर आपको मिल जाए तो आपको एक्स इक्वल्स टू या तो ए सेक ए पुट करना है, फिर ए कोसेक ए पुट करना है। इसके बाद में जो लास्ट यहाँ पे व्यंजक रहेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को रूट यहाँ पे हम एक कॉमन रूट दोनों पे लगा सकते हैं, अंश पे भी और हर पे भी। सेम तरीका यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसे आप चेंज कर लो भाई, यहाँ पे प्लस कर लो और यहाँ पे जो है माइनस कर लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कोस टू ए आपको यहाँ पे पुट करना है। तो ये 6 टाइप के व्यंजक जो है आपको इस डे 10 की क्लास में यहाँ पे देखने को मिलेंगे और चैप्टर में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप जब अपनी एक्सरसाइज में सोल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी करेंगे अगर आपको ये शॉर्ट व्यंजक प्रतिस्थापन आपको नहीं पता। और इनके कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले भी होते हैं, तो उनका जो पीडीएफ होगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ और देखते हैं कि इनका हम प्रतिस्थापन किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से हम व्यंजक को यहाँ पे पहचानते हैं कि कौन सा हमें यहाँ पे प्रतिस्थापन रखना है भाई। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू हमें क्या पुट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कहता है, सिद्ध करो कि डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2005 और 2009 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए हम यहाँ पे किस तरीके से सोचेंगे कि भाई हमारा जो यहाँ पे प्रतिस्थापन है वो हमें क्या रखना है। तो आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होना चाहिए। आप चलिए यहाँ पे ध्यान से सोचिए, यहाँ पे 2 है और अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, यानी कि अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ कि 2 इंटू 1 यानी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अगर मैं कर लूँ तो आप यहाँ पे ये सोचिए कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका अवकलन है इनवर्स फंक्शंस में। तो आप कहोगे भैया ये है हमारा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन। चलो जी, यहां तक बात समझ आ गई। यानी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में साइन का तो कनेक्शन यहां पे बन सकता है। तो मैं क्या करता हूं, आप यहां पे ये समझिए, अगर ये साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स का अगर अवकलन है, देखो क्वेश्चन की ना अप्रोच सीखिए। यहाँ पे आपने कहा कि भैया यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का है अवकलन है। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे लेट करके चलता हूं भाई, माना यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने बोला भैया साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 100% है, तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू
एक्स की जगह तो हमें रखना है, तो आप कहोगे भैया यहाँ पे हम साइन ए कर ले, बी कर ले, यानी थीटा कुछ भी कर लो, रिलेशन यहाँ पे अगर ए का मान मैं निकालूंगा तो साइन इनवर्स एक्स ही बनेगा। ठीक है, अब चलो जो हमारा ये फलन है इसमें क्या करता हूं, अब इसको मैं अपनी सुविधा के लिए y इक्वल्स टू यहाँ पे लेट कर लूँ भाई एक बार। ठीक है ना, इसे मैं जो है यहाँ पे अपनी सुविधा के अनुसार लेट कर लेता हूँ y के इक्वल। ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं साइन ए यहाँ पे रखूंगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरा ये साइन ए से रिलेशन रखता है या फिर नहीं। तो आपका जवाब होगा साइन इनवर्स ऑफ 2x। x की जगह आप क्या रखोगे, आप बोलोगे भैया यहाँ पे हमें x इक्वल्स टू साइन ए रखना है। चलो जी बात ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह साइन ए रखिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो आप कहोगे भैया ये यहाँ पे भी हो जाएगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए हमारा ये बन जाएगा भाई। क्लियर है जी, आप कहोगे भैया बिल्कुल क्लियर है। अब देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको रिलेशन पता होगा कि आपने एक रिलेशन पढ़ा था 10th क्लास में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है आपका 1 के इक्वल होता है, आप कहोगे जी बिल्कुल होता है। अब हमें यहाँ पे 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो 1 माइनस अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख लूँ तो ये साइन राइट साइड में चला जाएगा और यहाँ पे आपका बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, यानी थीटा की जगह मेरा कितना है, आपका जवाब होगा भैया ए है। तो हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन ए। अब देखो भाई यहाँ पे, अब चलो देखो अब यहाँ पे हमारा क्या बना है, कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे हमने लगा दिया है रूट। चलो अब इससे भी थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ से हटाऊँ इस तरीके से, यानी अब मेरे पास में फॉर्मूला है, यानी अगर मैं यहाँ से कोस थीटा निकालता हूँ तो आप क्या कहोगे जी, ये जो 2 है ना यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका स्क्वायर रूट ये बन जाएगा। जब मैंने यहाँ पे रूट लगाया था तो यहाँ पे स्क्वायर था, आप समझ गए होंगे कि अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो मैंने डायरेक्ट वहाँ पे कंडीशन बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट क्या बन जाएगा, आपका जवाब होगा भैया यहाँ पे हमारा बन जाएगा कोस ए। ठीक है, यहाँ पे थीटा है वहाँ पे ए है। आगे चले, आप कहोगे जी बिल्कुल, आप कहोगे जी बिल्कुल। अब इसे यहाँ से मैं रिमूव कर लूँ। अब आप क्या समझते हो, आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या होता है भैया, साइन 2 थीटा होता है, थीटा की जगह यहाँ पे ए है। समझ आई बात। अब आपने प्रतिलोम पढ़ा होगा 11th क्लास में भी, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये होता है आपका थीटा के इक्वल। ठीक है, ये होता है आपका थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे साइन इनवर्स है, साइन है, तो आप क्या कहोगे भैया, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2a। यहाँ पे आप कहोगे जी यहाँ पे हमारा y इक्वल्स टू 2a आ गया है। समझ आई बात भाई, आप कहोगे भैया सब कुछ क्लियर है। ठीक है ना, अब चलो, अब चूंकि हमारे पास क्या है, आपने यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू क्या आप यहाँ पे ले सकते हो, चूंकि आपने x इक्वल्स टू साइन ए यहाँ पे लेट किया था। ठीक है, अब यहाँ से जब हम a का मान निकालेंगे तो आप कहोगे भैया ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x। यहाँ तक क्लियर है जी, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे a की जगह आप क्या रख दोगे, आप कहोगे भैया यहाँ पे y इक्वल्स टू अभी हमारा बन जाएगा 2 साइन इनवर्स x, आप कहोगे जी बिल्कुल। अब देखो आप यहाँ पे एक दिमाग लगाइए, यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए कि भैया यहाँ पे हमारा 2 बैठा है, 2 तो हमें मिल गया। अब क्या कर दो, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दो। ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, अब ये अचर है यानी कांस्टेंट है, तो अचर यहाँ पे एज इट इज रहता है d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, आपका जवाब हो जाएगा भैया ये हो जाएगा हमारा dy/dx इक्वल्स टू 2 इंटू साइन इनवर्स x का अवकलन
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो ये dy बाई डी एक्स क्या है, आप कहोगे भैया ये हमारा लेफ्ट साइड के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्यों ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख ले, तो आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। y इक्वल्स टू हम क्या लिए थे, y इक्वल्स टू ये सारा लिए थे, तो आप यहाँ पे जवाब दे दोगे भैया ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। और ये इक्वल आ गया है हमारा राइट हैंड साइड के, ठीक है, ये इक्वल आ गया है हमारा राइट हैंड साइड के। तो अब हम यहां पे लिख देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। यही हमें क्या करना था, आप कहोगे भैया यही हमें सिद्ध करना था। समझ आई भाई बात। तो क्वेश्चन की अप्रोच कहां से लेनी है, मैंने कहां से देखा, मैंने यहाँ पे इजी लेवल देखा कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन में वैसे हैं, तो ये किसका अवकलन है, आप कहोगे जी ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन है। तो मैं क्या किया, एक्स इक्वल्स टू साइन ए यहाँ पे लेट कर लिया। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन की अप्रोच का पता करना है, क्वेश्चन के हम लेवल किस तरीके से यहाँ पे चेक करें, कैसा ही क्वेश्चन हम इसको आसान बना सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। नोट करो, कोई क्वेश्चन अगर आप कहो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। इसके बाद हम यहाँ पे सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे किस टाइप का हमारा क्वेश्चन रहेगा। चलिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहते हैं यदि y इक्वल्स टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो सिद्ध करो कि dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2003 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भाई। अब सेम तरीका, सेम स्ट्रेटेजी, सेम टेक्निक, कंसेप्ट प्लस ट्रिक प्लस रिवीजन याद है ना, ये हमारा मेन टाइप होता है भाई। कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा और रिवीजन तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लूंगा कहाँ से, क्वेश्चन को कहां से लूंगा, आप कहोगे जी देखो यहां पे हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहां पे भी हमारा डिवीजन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। आप कहोगे जी इतना तो हमें क्लियर हो गया एक ही क्वेश्चन में। अब आप अगर यहां पे देखोगे 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पे बनना है, आप कहोगे भैया यहां तक भी हमें क्लियर है। अब आप मुझे बस इतना बता दो कि ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका अवकलन होता है इनवर्स के रूप में। तो आप कहोगे भैया इतना तो हमें भी याद है कि ये tan इनवर्स x का होता है। अगर tan इनवर्स x का अवकलन आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आपका tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो tan इनवर्स x है इससे रिलेशन रखता है क्वेश्चन से। समझ आई बात, किस तरीके से टेक्निक हमें यहाँ पे लगानी है। तो चलो भाई लेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लेट a मान लो, थीटा मान लो, m मान लो, कुछ भी मान लो, लेट a इक्वल्स टू हम यहाँ पे लेट कर लेंगे tan इनवर्स x। चलो जी, अब x इक्वल्स टू आप क्या कहोगे भैया यहाँ पे हो जाएगा ये a tan a। क्लियर है जी, समीकरण नंबर 1 कह दो जी। चलो भाई यहाँ तक बात क्लियर है जी। इसमें अब इसे फिट कर दो तो y इक्वल्स टू आप कहोगे भैया ये हो जाएगा कोस इनवर्स ऑफ 2x, x की जगह कितना रखना है tan a, आप बोलोगे भैया रखना है अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह tan a है, इसका आप स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर a हो जाएगा। यानी कि आप क्या कहोगे यहाँ पे, यानी आप यहाँ पे कहोगे भैया कि ये जो हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, या तो आप इसे क्या करो, या तो आप इसे जो है यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला याद रख लो। फॉर्मूला इनका होता है भाई, फॉर्मूले इनके यहाँ पे डायरेक्ट होते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो चिंता मत करो, पीडीएफ इनका सभी का मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है भाई। देखो अब हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं, आप कहोगे जी अगर इसे मैं अलग सोल्व कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी tan को मैं यहाँ पे कह सकता हूँ साइन a अपॉन कोस ए। अब आपका बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से मैं इसको करूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आप बोलोगे भैया ये होता है हमारा सेक स्क्वायर ए होता है जी, ठीक है। सेक स्क्वायर ए हमारा ये होता है। अब देखो ये जो सेक स्क्वायर ए है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए इंटू कोस ए, आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। अब कोस से हम इस कोस को काट लेंगे, ठीक है। कोस से अब हम इस कोस को यहाँ पे काट सकते हैं, यानी कि ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा 2 इंटू
क्या है 4 है ना, यानी लास्ट वाले को सबसे पहले पूछा दो तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब 2 साइन ए इंटू कोस ए क्या होता है, आप बोलोगे भैया साइन 2a होता है। ठीक है जी, साइन 2a ये हमारा होता है। क्लियर है भाई, ये साइन 2a हमारा यहाँ पे आ गया। यानी आप लिख सकते हो जी कोस इनवर्स ऑफ साइन 2a। ठीक है, अब ये आपको क्लियर है सभी चीज़ें। अब मैं इनको यहाँ से रिमूव कर दूँ भाई, क्योंकि इनका अब काम खत्म हो चुका है। अब आपने अगर इनवर्स को सीखा होगा 11th क्लास में, तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि भैया जब हम साइन से कोस में बदलते हैं, फिर कोस से साइन में बदलते हैं, तो आपको क्या नियम लगाना होता है। आप कहोगे भैया ये हम कर देते हैं π/2 माइनस का थीटा। अब थीटा है हमारा यहाँ पे 2a, यानी कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। समझ आ गई बात। तो अब देखिए कोस इनवर्स और कोस है, तो कोस इनवर्स और कोस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी हमारे पास में यहाँ पे बचेगा π/2 माइनस का 2a। ठीक है, π/2 माइनस का 2a आप कहोगे भैया बिल्कुल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया ये हो जाएगा y इक्वल्स टू π/2 माइनस 2a। ए की जगह आप क्या रख दो, ए की जगह देखो आप tan इनवर्स x रख सकते हो। ठीक है ना, tan इनवर्स आप यहाँ पे रख दोगे, आप कहोगे जी बिल्कुल रख सकते हैं। चलो जी, अब इसका जो है आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दो। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने पर कीजिए भाई। जब आप इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो आप कहोगे जी हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ π/2 माइनस 2 इंटू d/dx ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये अचर है, अचर का अवकलन 0 होता है, तो आप कहोगे जी ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन अभी बताया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, आप कहोगे भैया बिल्कुल होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलो हमें प्रूफ क्या करना है, dy/dx प्लस 2 अंडर रूट नहीं है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको अब आप क्या कर दो, आप कहोगे जी इसे हम लिख सकते हैं dy/dx माइनस है लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ 2 इंटू 1 2 और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 0। बताओ भाई, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यह हमारा प्रूफ हुआ। ठीक है ना, समझ आई बात। तो किस तरीके से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस को लेके चलना है और किस तरीके से यहाँ पे हमें ट्रिक यूज करनी है अभी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो हमारा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हम ये देख लें कि ये किस इनवर्स फंक्शन का हमारा अवकलन होता है। आपने जवाब दिया जी tan इनवर्स एक्स का होता है, तो सीधी सी बात है a इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे tan इनवर्स एक्स निकाल लिया। क्लियर है, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो पूछ लो भाई। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। अब की बार आप कहोगे भैया कहाँ फंसा दिया, अब की बार आप कहोगे भैया कहाँ फंसा दिया। देखो क्वेश्चन पढ़िए, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दो भाई, का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो। 2003 और 5 के बोर्ड पेपर में आ चुका है। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे केवल x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे केवल x है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो टेंशन मत लो भाई, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। क्या करो, सबसे पहले तो आप जो है इसे लेट y इक्वल्स टू पुट कर लो। आप कहोगे भैया यहाँ पे हम कर देंगे साइन इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पे रूट x है, यहाँ पे हमारा क्या है, आप बोलोगे भैया यहाँ पे हमारा जो है ये रूट x है। ठीक है, यहाँ पे हमारा रूट x है। अब चलो x को आप क्या करो एज इट इज रख दो। चलो जी रख दिया 1 माइनस, इसके तरीके का हम इसे बनाने का प्रयास करेंगे। यानी 1 माइनस क्या मैं इसे रूट x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। और माइनस रूट x आपका बैठा है इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आप क्या करो, पुट। अब यहाँ पे हम क्या करें, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि अगर आपका फंक्शन में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाए, ठीक है, अगर आपका फंक्शन में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाए तो क्या करते हैं। तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा स्टार्टिंग में ही मैंने ये सारी चीज़ें
बताई थी। तो x इक्वल टू हम a साइन a पुट करते हैं या फिर x इक्वल टू हम a कोस a यहाँ पे पुट करते हैं भाई, ठीक है ना। अब आप कहोगे जी a तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये जो 1 है ना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये लीजिए बन गया। अब तो आप कहोगे भैया बिल्कुल बन गया। अब चलो देख, क्लियर है भाई। अब देखो यहाँ पे ये फंक्शन आपको याद है यानी ये रिलेशन याद है तो बहुत बढ़िया बात है। और ये सारी की सारी चीज़ जो है ना PDF जो है इनका कहाँ पे क्या रखना है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा भाई। x इक्वस टू मान लो मैंने यहाँ पे साइन a ले लिया और रूट x भी यहाँ पे है, तो रूट x इक्वस टू मान लो मैंने यहाँ पे साइन भी ले लिया। क्यों? क्योंकि या तो मैं यहाँ पे साइन पुट कर सकता हूँ या फिर कोस। तो मैंने यहाँ पे अब थीटा दोनों की दोनों जगह में एक तो रख नहीं सकता, तो मैंने यहाँ पे साइन a कर लिया, यहाँ पे साइन b कर लिया। y इक्वस टू ये मेरा बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ कितना, x की जगह साइन a रख दो, आप कहोगे जी रख दिया, इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट x है, रूट x इक्वल टू हमने साइन बी लिया है। अब चिन्ह माइनस होगा, रूट x की जगह मेरे भाई रख दो साइन बी और इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x की जगह साइन a कर दो। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है जी। आप कहोगे जी बिल्कुल। y इक्वल टू रखो भाई साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर भी, आप कहोगे भैया कोस स्क्वायर भी होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा साइन a कोस b माइनस साइन b यहाँ पे आपका बन जाएगा कोस a। अब देख लो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, आगे पीछे लिख लो, क्या दिक्कत है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे मल्टीप्लिकेशन में है कोस a साइन b, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। अब आप कहोगे भैया ये हमारा हो जाता है जी साइन इनवर्स साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला। ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बनता है। आप कहोगे जी बिल्कुल, साइन से साइन इनवर्स हट जाता है तो आप कहोगे भैया ये आ गया a माइनस का b, ठीक है। अब a और b के मान आप यहाँ पे फिट कर दो। देखो भाई यहाँ पे x इक्वल टू साइन a है तो a निकालेंगे तो आप कहोगे भैया यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x, क्लियर है। चिन्ह माइनस का b इक्वल टू देख लो, b इक्वल टू हमारा यहाँ पे है तो b का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स रूट x बनेगा, साइन इनवर्स रूट x आपका बन जाएगा। आप कहोगे जी बिल्कुल। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो भाई, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करने पर अवकलन कर दो भाई। आप कहोगे भैया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट x, ठीक है ना, साइन इनवर्स रूट x। ये हमारा यहाँ पे इसका रंग रूप तैयार हो जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, आप बोलोगे भैया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर होता है, हम कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब चलो माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट x। अब देखो साइन इनवर्स x का आप कहोगे भैया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनता है 1 के अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हम करेंगे तो स्क्वायर से रूट हटेगा यानी 1 माइनस एक्स बनेगा और इनटू रूट एक्स का मैंने आपको डायरेक्ट अवकलन बताया था कि भाई इसे आप याद कर लो, इसे आप याद कर लो, आपको कई जगह ये देखने को मिलेगा। तो आप कहोगे भैया ये होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। ये हमारा रूट एक्स का अवकलन होता है, तो डायरेक्ट मैं रख सकता हूं, आप कहोगे भैया बिल्कुल रख सकते हैं। यानी मैं अब इसको क्या इस तरीके से लिख दूं, देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, यानी 1 अपॉन 2 रूट एक्स और इनटू इसको हम यहाँ पे कर देंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये इसका अवकलन यहाँ पे बन जाएगा, क्लियर है। अब ये रूट वाला है, ये भी रूट वाला है, यानी दोनों यहाँ पे सेम सेम भाई है, सेम सेम भाई है। तो मैं इसको क्या बना दूंगा, यहाँ से हम इसको जब रूट के अंदर लेके जाएंगे तो आप कहोगे भैया अब यहाँ पे बन जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, ठीक है। इसे हम इस तरीके से यहाँ पे
लिख सकते हैं। तो भाई दिए गए फंक्शन का यहाँ पे जो अवकलन बनेगा वो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। दिए गए फंक्शन का जो आपका अवकलन बनेगा ये बन जाएगा। समझ आई बात? टेक्निक कैसी लगी? इस तरीके से भाई इन क्वेश्चंस में यहाँ पे टेक्निक लगती है, ट्रिक्स लगती है, और यहाँ पे कुछ आपके सब्स्टिट्यूशन होते हैं सेम डायरेक्ट। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, आसान फिर आपके लिए हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नोट करो, कोई क्वेश्चन अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करोगे तो आपको क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए। 2018 और 12 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैं कहीं से नहीं उठा के करवाता, जो क्वेश्चन आपका अभी तक पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में उन्हीं के मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराता हूँ भाई। चलो जी, अब हम क्या सोचेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिमाग गया ना तुरंत आपका ये समझ गया कि आप जो है यहाँ पे क्या सोचोगे। आप कहोगे भैया देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हमें एक रिलेशन याद आ रहा है, यानी अगर मैं tan इनवर्स x का अवकलन करता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे ये मिलेगा। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपको ये तो आपका जाना पहचाना है भाई। आप कहोगे जी इसे तो हम अब आसानी से यहाँ पे रगड़ देंगे, यानी अगर मैं यहाँ पे लेट x इक्वल्स टू tan थीटा रख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से जब हम थीटा को निकालेंगे तो आपका कितना बनेगा, आप कहोगे भैया tan इनवर्स x बनेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी चीज़ें? आगे बढ़ो। अब लेट ये जो हमारा है फंक्शन, इसे हम y के इक्वल लिख लेते हैं भाई। ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x की जगह क्या फिट कर दो, tan थीटा, यानी देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन x की जगह tan थीटा रखो। अब चूंकि आपने रिलेशन पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में भी कि भैया हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। चलो जी, अब देखो यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो पावर से रूट कैंसिल हो जाएगा, पावर से जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। पावर से रूट को हटाइए तो यहाँ पे ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है ना। अब आप अगर आपको इस तरीके से डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हो तो बना लो, नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे जो है फंडामेंटल फॉर्म में तैयार करो। फंडामेंटल फॉर्म आप कहोगे भैया कैसी होती है, मैं कहूँगा भाई साइन और कोस की फॉर्म होती है। सेक थीटा हमारा क्या होता है, आप कहोगे जी 1 अपॉन कोस थीटा होता है, और माइनस का 1 अपॉन 1 मैं इसको कर दूंगा, और tan थीटा का जो फंडामेंटल बनता है वो बनता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है ना। अब देखो कोस थीटा यहाँ पे भी है, कोस थीटा यहाँ पे भी, लेकिन समस्या यहाँ पे एलसीएम की है। तो मैं अगर यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो कंप्लीट के डिवीजन में आपका कोस होगा और वहाँ ऊपर हो जाएगा 1 माइनस का कोस थीटा, ठीक है। अब इस कोस से हम इस कोस को यहाँ पे फिनिश कर देंगे। कर दिया भाई, ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा। चलो जी, अब आगे जब हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो आप कहोगे भैया ये मेरा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा अपोन में साइन थीटा, ये तो हमारा बचेगा। देख लो भाई, तसल्ली से देख लो। क्लियर है? अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भैया यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे कोस थीटा है। चलिए कोई बात नहीं है, कोस थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 है, 1 को हमें अगर ख़त्म करना हो तो आप क्या कहोगे भैया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। इसी के कोस थीटा के यहाँ पे 3 फंक्शन यानी फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये हो गया, एक आपका हो जाता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। अगर थीटा यहाँ पे सिंगल है तो आप इसे जो है डिवाइड कर दो 2 से, और माइनस आपका 1 हो जाएगा। एक इसी का फॉर्मूला हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये आपके एक ही पेड़ के 3 टहने हैं भाई, एक ही पेड़ के 3 टहने हैं। अब जो मुझे यहाँ पे चाहिए होगा वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, यानी tan इनवर्स ऑफ, देखो भाई 1 माइनस कोस थीटा, देखो भाई
यहाँ पे 1 प्लस का अगर यहाँ पे इसके साथ में 1 माइनस का बन जाए तो 1 कैंसिल, यानी अगर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मैं यहाँ पे रख लूँ तो क्या मेरा ये कैंसिल हो जाएगा? आप कहोगे जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे हम रखेंगे भैया 1 और माइनस, देखो माइनस है और ये माइनस मिलकर यहाँ पे क्या बना देगा? प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत ध्यान से करिएगा भाई, अपॉन में। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा है, ये क्लियर है आपका? चलो जी, अब इससे हम यहाँ से इसे रिमूव कर दूँ। अब साइन थीटा का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, या फिर यूँ कहिए आपने साइन 2 थीटा का पढ़ा होगा, तो आप कहोगे भैया ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। चलो जी, बात ठीक है। अगर यहाँ पे आपका थीटा ना हो, यहाँ पे केवल साइन थीटा हो, तो आप यहाँ पे क्या करिए, थीटा का आप जो है आधा कर दो, थीटा का आप जो है आधा कर दो, ये आपका साइन थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। यानी यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ठीक है जी, आप कहोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, हटा दो भाई। चलो अब आगे आप यहाँ पे देखो भाई, आगे क्या करेंगे? 1 से तो ये 1 कट जाएगा, अगर 1 से 1 कट गया है तो क्यों ना मैं इसे यहाँ से सारे को कैंसिल कर दूं। अब आप देखो मेरे भाई, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे पावर 2 है, एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आप बोलोगे कि भैया ये हो जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ कितना? साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, यही तो बचेगा। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? आप कहोगे भैया tan थीटा होता है। अब थीटा यहाँ पे थीटा बाई 2 है, तो मैं यहाँ पे थीटा बाई 2 ही यूज करूँगा। क्लियर है मेरे भाई? आप कहोगे जी बिल्कुल। अब tan से ये इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यानी y इक्वल्स टू आप अगर देखो तो कितना आएगा? थीटा की जगह क्या लिखा है हमने? tan इनवर्स x लिखा है, यानी ये मेरा हो जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स x। ठीक है, यानी फाइनली मेरा जो फलन यहाँ पे बनेगा वो ये बनेगा। अब हम क्या करते हैं, आप कहोगे जी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दो। ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन अवकलन करने पर, ठीक है ना। अवकलन जब आप कर रहे होंगे तो आप कहोगे भैया देखो, इसे हम लिख सकते हैं y को dy/dx इक्वल्स टू 1/2 इंटू d/dx ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है जी, आप कहोगे जी बिल्कुल। अब क्या कर सकते हैं, आप कहोगे भैया देखो y इक्वल्स टू हमारा क्या था? y इक्वल्स टू आप मुझे बताओ तो क्या था? आप कहोगे भैया y इक्वल्स टू हमने इस सारे को लिखा था। ठीक है, y इक्वल्स टू हमने इस सारे को यहाँ पे लिखा था, तो क्यों ना मैं यहाँ पे dy/dx ही रख लूँ, क्योंकि जान पहचान तो हमारी हो ही गई है। अब 1/2 इंटू tan इनवर्स x का बता दो कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाता है। ठीक है, यानी फाइनली जो यहाँ पे मेरा dy/dx हो जाएगा, आप कहोगे भैया ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका हो जाएगा दिए गए फंक्शन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या फिर x के सापेक्ष अवकलन। समझ आ रही है बात? समझ आई भाई बात? तो देखिए, मैं आपसे स्टार्टिंग से एक क्वेश्चन कहता आ रहा हूँ, एक बात बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हो इस मनीष कुमार एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, तो मैं आपका जो माइंड है ना वो एग्जाम टाइम तक इतना तो डेवलप कर दूंगा कि आपको क्वेश्चन में ले कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, किस पॉइंट से स्टार्ट करना है, इतना तो मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड कर दूंगा भाई, इतना मुझे खुद पे भरोसा है। ठीक है, बस आपको साथ देना है और निरंतर आपको हमारे साथ यहाँ पे अभ्यास करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखो, एक क्वेश्चन है जैसा मैं आपको हर एक क्लास में देता हूँ होमवर्क के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और उसको हम यहाँ पे रखेंगे होमवर्क के रूप में। इसे आप एक बार नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो भाई। हाँ तो भाई देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अब यहाँ पे आप देख रहे हो रिवीजन। आपको एक चीज पता है, हम हर एक क्लास में क्या करवाते हैं, कंसेप्ट, ट्रिक और रिवीजन। क्योंकि रिवीजन के बिना आपको हम कितना भी कंसेप्ट यहाँ पे रगड़वा ले या फिर कितनी भी ट्रिक समझा ले, आपको याद नहीं रहने का। तो रिवीजन के लिए क्या बेस्ट है आपका होमवर्क के लिए, आज की क्लास से
क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, यदि y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो तो सिद्ध करो कि आपको ये मिलेगा। ठीक है, आप आसानी से लगा दोगे। अब पिछले चैप्टर से हमने कुछ क्वेश्चन लिए, यदि a एक आव्यूह है 3x3 का, तो जांच करो कि आव्यूह a एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या फिर नहीं है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डिटर्मिनेंट a दे दिया गया है 3x3 में, तो सारणिक के सभी अवयवों के उपसारणिक आपको बताना है। समझ आई भाई बात? तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं, क्योंकि हर एक क्लास हम कंसेप्ट और ट्रिक के साथ यहाँ पे उड़ाते हैं, इस क्लास में भी हमने जो ट्रिक्स आपको बताई है आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर उम्मीद करता हूं कि हो गई होगी। कोई क्वेश्चन अगर फिर भी आपका रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा। और इस कंप्लीट क्लास के लिए और जो आपके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वहां से आप जो है हर एक क्वेश्चन को और हर एक फॉर्मूले को बहुत बढ़िया तरीके से याद करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में 9:30 पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आपसे जुड़ते हैं हर रात 9:30 पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रहिएगा तैयार नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।